गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वेरी गुड मॉर्निंग। राइट, सो आज का जो चैप्टर हम लोग देखने जा रहे हैं एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। क्या कोर्स है हमारा? क्रैश कोर्स है। एल्डिहाइड्स कीटोन को क्विकली रिवाइज करेंगे बेटा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स के जरिए, और उस कंसेप्ट के ऊपर जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में उनको रिवाइज करना है आपने। सो लेट्स स्टार्ट वेरी क्विकली फॉर योर फोर्थ कमिंग IIT JEE मेन एग्जामिनेशन। फटाफट फास्ट रिवाइज करेंगे इसको। मैं आज से अगर ये पूछूं एल्डिहाइड और कीटोन्स का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, व्हाट इज द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, तो यू विल टेल मी वेरी क्लियरली द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इज अ कार्बोनाइल कंपाउंड। एब्सोल्युटली करेक्ट, the functional group present is a carbonyl compound. Now if I ask you what is the functional group present in aldehyde, so aldehydes functional group present is CHO and they are named as alkenyl, loud and clear. मैंने जैसा आपसे कहा ये सारी बातें आपको पता है, मैं सिर्फ क्विक रिवाइज कर रहा हूँ कंसेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। और कीटोन्स का बेटा फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? C डबल बॉन्ड O, और इसके दोनों फ्लैंकिंग साइड पे, दोनों चंगू मंगू साइड पे आप अल्काइल ग्रुप रखते हैं। So you have alkyl group on this side and you have alkyl group on this side. These two alkyl groups R dash and R double dash, they can be same or they can be different. And these ketones they are named as alkanone. Is that very clear to all of you? एक छोटी बात मैं आपसे और यही निपटा लूं आगे बढ़ने से पहले। थोड़ा सा कंसेप्ट, थोड़ा सा हल्का फुल्का आपका कंसेप्ट मैं झिझोड़ रहा हूं एक बार ढंग से, उसके बाद तब हम लोग क्वेश्चन सेगमेंट में इंटर कर जाएंगे बेटा। अगर मैं आपसे ये पूछूं बेटा, आप मुझे ये बताइए एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सो आंसर वुड बी व्हाट? आंसर वुड बी द जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स इज CnH2nO। सो सपोज अगर मैंने आपके पास एक ऐसा कंपाउंड दे दिया, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं जनरेट कर रहा हूं आपके लिए। यहाँ पे मैंने आपको कंपाउंड दिया, क्या कंपाउंड दिया बेटा? कंपाउंड है C5H10NO। सो इफ आई आस्क यू हाउ मेनी एल्डिहाइड्स कैन बी ड्रॉन, हाउ मेनी एल्डिहाइड्स कैन बी drawn or can be formed out of this molecular formula? Do you understand the question? What is the question I'm asking? I'm asking you, इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से कितने टाइप के एल्डिहाइड बना सकते हैं आप? आपके पास आंसर होना चाहिए इसका। सो लेट्स डू इट क्विकली, लेट्स डू इट टुगेदर। सो द एल्डिहाइड्स व्हिच कैन बी फॉर्म्ड इज, पहले आप 5 कार्बन के चेन को लिखेंगे, फास्ट लिखेंगे, जल्दी जल्दी। मुझे लगता है बहुत सारे बच्चों के पास इस क्वेश्चन का आंसर अभी तक आ भी गया होगा, मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है, बट मैं वैसे ही रिवीजन के लिए आपको करा दे रहा हूँ कंसेप्ट पोर्शन के हिसाब से। तो 5 कार्बन के चेन को आप या तो ऐसे लिख सकते हैं स्ट्रेटिश फॉर्म में, या ब्रांच में, या सुपर ब्रांच्ड में। नाउ यू नो दैट एल्डिहाइड्स आर ऑलवेज एग्जिस्टेंट एट द टर्मिनल कार्बन। एल्डिहाइड्स जो होता है बेटा हमेशा एंड कार्बन के ऊपर होता है। ये सारी बातें पता है आपको। कंसेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक बार सिर्फ रिवाइज कर रहा हूँ, एज आई एम रीइटरेटिंग टाइम एंड अगेन। मैं बार बार एक ही बात रिपीट कर रहा हूँ, ये मैं आपसे बिल्कुल सिंपल बातें कर रहा हूँ, आपको ये सारी बातें पता है, हम लोग सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं इस कंसेप्ट को। सो एक एल्डिहाइड ये बन सकता है। क्या ये दूसरा एल्डिहाइड बनाया जा सकता है इससे? यहाँ पे हाँ जी, बिंदास बना सकते हैं टीचर। क्या इसी कंपाउंड से एक और एल्डिहाइड के बनाए जाने की गुंजाइश है? हाँ जी टीचर, है, बिल्कुल है। सो 1 2 3 तो मुझे दिख रहा है। क्या उस कंपाउंड में भी एल्डिहाइड बनाया जा सकता है? आंसर इज यस टीचर, वहां भी बना सकते हैं आप। So aldehyde which can be formed here is something like this. Can you see that? So ये 1 2 3 4 4 अलग अलग एल्डिहाइड्स हम लोगों ने बना लिया इससे। तो जो हमारा क्वेश्चन था उसका आंसर तो हमें मिल चुका है। यहाँ पे कितने एल्डिहाइड्स बना सकते हैं? एल्डिहाइड बना सकते हैं जी 4, राइट। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं इन चारों में से कौन सा आइसोमर जो है वो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो कर सकता है, या किसके पास कायरल कार्बन है? क्या आंसर करेंगे आप? इन चारों में से किस आइसोमर के पास 1 2 3 4 किसके पास एक कायरल कार्बन है? क्या आंसर करेंगे आप? विच इज हैविंग अ कायरल कार्बन? आई एम रिपीटिंग क्वेश्चन सो दैट यू आंसर इन द मीन टाइम ऑल्सो। सो किसके पास कायरल कार्बन है? किसके पास कायरल कार्बन है? किसके पास कायरल कार्बन है? मेरा मानना है ये जो कंपाउंड है इसके पास ये वाला कार्बन कायरल है। कैसे कायरल है जी? यहाँ एक हाइड्रोजन है टीचर, यहाँ एक मिथाइल है, यहाँ एक इथाइल है, और यहाँ एक एल्डिहाइडिक फंक्शनलिटी है। सो दिस मेक्स इट sufficiently adequate so that we can say कि इसके पास एक कायरल कार्बन है, चारों अलग अलग ग्रुप अटैच हैं इसके साथ।
और क्योंकि कायरल कार्बन है इसलिए ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। आई होप दैट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। क्विकली इसको रिवाइज करेंगे और कुछ बेसिक बातें मैं अभी आपसे और करूंगा, राइट? सो इतनी बात फास्ट रिवाइज कर लीजिए आप। फंडामेंटल्स डिस्कशन में एक दो बातें, छोटी छोटी बातें मैं आपके साथ और भी करूंगा बेटा, छोटी छोटी बात करूंगा, बिल्कुल छोटी छोटी बात, एंड जस्ट टेक इट वेरी वेरी इजीली। ये सारी बातें आपको पता है, कंसेप्ट बेस्ड बातचीत है, आप फटाफट आंसर करेंगे सो दैट हम लोग मेन सेगमेंट में एंटर करेंगे जहाँ पर हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे बेटा आपके साथ, और उन क्वेश्चन के साथ जो कंसेप्ट अटैच्ड हैं, जो कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, वो कंसेप्ट भी आपके साथ मेंशन करता चलूँगा मैं, राइट? सो नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, इफ वी गो टू सपोज अ कंपाउंड लाइक दिस इज अ डैम ऑर्डिनरी क्वेश्चन। अगर मैंने आपको एक ऐसा कंपाउंड दे दिया एंड सपोज आई आस्क यू व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, सो डोंट यू थिंक इट इज वेरी इजी? Can you easily name this compound? This is named as cyclopentane carbaldehyde. Similarly, if I give you a compound like this, this is C double bond O and CH3. अब मैं आपसे पूछो बेटा इसका नाम क्या हो जाएगा? आप बोलेंगे टीचर ये भी आसान है, वैसे इसको एसिटोफेनोन बोलते हैं हम लोग कन्वेंशनल लैंग्वेज में, लेकिन प्रेजेंटली इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इसको बोलेंगे हम लोग फिनाइल, बेंजीन के लिए फिनाइल आ रहा है, एंड देन इथेनॉन, सिंपल। सिमिलरली देयर इज वन मोर कंपाउंड, सिमिलर कंपाउंड, जैसे ये कंपाउंड दिया गया, तो इसको आप नॉर्मली बेंजोफिनोन के नाम से बुलाते हो, कॉल्ड इज बेंजोफिनोन। इसको आप डाइफिनाइल मेथानोन भी बोल सकते हैं बेटा। तो नॉर्मल बातें जो आपके IIT JEE मेन एग्जाम में पूछी जाती हैं, ये तो खैर बहुत ही ऑर्डिनरी इन्फॉर्मेशन हो गया, जस्ट टू मेक यू फील गुड करने के लिए मैंने आपको एक सिंपल क्वेश्चन दिया है यहाँ पे। अब एक छोटी बात और करेंगे इमीडिएटली, फटाफट फास्ट, ये सेगमेंट फिनिश करेंगे हम लोग, उसके बाद क्वेश्चन आंसर मेन करेंगे, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आंसर। सो लेट मी आस्क यू व्हाट इज अ टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है बेटा? सो आंसर इज वेरी क्रिस्टल क्लियर, आंसर इज अमोनियाकल सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट इज टॉलेंस रिएजेंट, राइट? सो अब मैं ये पूछूंगा आपसे, आपने टॉलेंस रिएजेंट का कंपोजिशन बता दिया मुझे, मैंने आपके साथ रिवाइज भी कर लिया। इस्तेमाल क्या करते हैं इसका? सपोज करो मैंने आपको एक कंपाउंड दिया है, मैंने आपको कंपाउंड दिया ये, दिस इज अ प्रोपेनल, all the missing valencies are hydrogen, and this is a propanone or acetone. If we have to distinguish between these two compound, अगर इन दोनों कंपाउंड को डिस्टिंग्विश करना है तो क्या हम टॉलेंस रिएजेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं? तुम बोलोगे हाँ टीचर बिंदास कर सकते हैं। अगर इसको आप टॉलेंस रिएजेंट से रिएक्ट कराएंगे, टॉलेंस रिएजेंट इज अमोनियाकल सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट AgNH3(2+), तो ये जो है खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है COOH, और ये जो सिल्वर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये सिल्वर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाता है, प्रेसिपिटेट कर जाता है। जिस टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन हो रहा है उसके बॉटम पे इकट्ठा हो जाता है ये, और ग्रेइश कलर का एक PPT बनता है, इसलिए इसको सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं आप। जबकि यही काम अगर आप कीटोन के साथ करेंगे बेटा, टॉलेंस रिएजेंट का रिएक्शन कराएंगे, दिस इज लेबल्ड एज टॉलेंस रिएजेंट, यू कैन कॉल दिस टॉलेंस रिएजेंट ऑल्सो। कीटोन के साथ कोई रिएक्शन नहीं होता, कीटोन इज नॉन ऑक्सीडाइजेबल टूवर्ड्स टॉलेंस रिएजेंट, लाउड एंड क्लियर। तो आपको ये बात स्पष्ट समझ में आ रही है? मैंने आपसे दो बातें करी यहाँ पे। क्या दो बातें करी? मैंने आपसे सबसे पहले ये बात करी टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है, आपके पास आंसर है इस बात का, मैंने कह दिया आपके पास आंसर है, मैं सिर्फ रिवाइज करा रहा हूँ। टॉलेंस रिएजेंट क्या? अमोनियाकल सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट है टीचर, इज दैट ओके? अमोनियाकल सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, राइट। अब मैंने आपसे ये पूछा क्या टॉलेंस रिएजेंट का इस्तेमाल करके आप एल्डिहाइड कीटोन को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं? आप बोलेंगे बिंदास कर सकते हैं। एल्डिहाइड जो है वो टॉलेंस रिएजेंट से रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज हो जाता है, जबकि कीटोन्स नहीं हो पाता। सो एल्डिहाइड के ऑक्सीडाइज होने से क्या होता है? एल्डिहाइड खुद कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और सिल्वर Ag+ जो है, Ag+ आयन उस कम्प्लेक्स के अंदर, ये जो कम्प्लेक्स है इसका Ag+ आयन सिल्वर ऑक्सीडेशन नंबर 0 में पहुंचाता है, सिल्वर का ग्रेश प्रेसिपिटेट बनाता है। जिस टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन हो रहा है उसके बॉटम में जाके इकट्ठा हो जाता है, उसके वॉल्स पे इकट्ठा हो जाता है, सिल्वर मिरर टेस्ट बोलते हैं इसको। आप बेहद आसानी से आपने आंसर कर दिया। एक दो छोटे मोटे क्वेश्चन और यहीं पर IIT की तरफ मैं ले जा रहा हूँ आपको। अगर मैं आपसे ये पूछूं क्या एल्डिहाइड जिसने टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्ट किया, राइट,
एल्डिहाइड जिसने टॉलेंस रिएजेंट से रिएक्ट किया है, दो चीज़ें रिएक्ट कर रही हैं, क्या एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो रहा है? क्या यहाँ पर एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है? बिंदास हो रहा है जी। क्या यहाँ पर जो टॉलेंस रिएजेंट का Ag+ है वो रिड्यूस हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है जी। क्या ये अपने आप में रिडॉक्स रिएक्शन है? बिल्कुल है जी। क्या अगर ये रिडॉक्स रिएक्शन है, क्या आप इस रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं? तो ये एक IIT एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बन सकता है। आप इस क्वेश्चन को करेंगे, यू कैन ऑलवेज गेट बैक टू मी। सो एक ऑर्डिनरी कंसेप्ट से मैंने आपके लिए एक रिडॉक्स रिएक्शन का क्वेश्चन बना दिया। मल्टीलेयर क्वेश्चन हो गया, टॉलेंस रिएजेंट और रिडॉक्स रिएक्शन मिक्स कर दिया। एक छोटी बात और, आप में से कितने बच्चे मुझे बताएंगे ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? बेटा ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होता है? इफ सपोज इफ वी टेक अ सिंपलेस्ट ऑफ ग्लूकोज विच इज CaHO एंड डी ग्लूकोज लेते हैं अगर, तो इसके पास कितने कार्बन दिख रहे हैं आपको? 1 2 3 4 5 कार्बन और ये छठा कार्बन आ गया CH2OH। अगर आपने डी ग्लूकोज लिया है बच्चे, यहाँ OH, यहाँ OH, यहाँ OH और यहाँ OH आ गया, दिखा लेंगे इस तरीके से आप। सो मैं आपसे क्या क्वेश्चन बनाने जा रहा हूँ, थोड़ा बहुत आपके समझ में आना शुरू हो गया होगा। मिसिंग वैलेंसी पे हाइड्रोजन को आप अटैच कर देंगे, ध्यान देंगे इस बात पे। आपसे मैंने पहले भी कहा है, मैं कई बार मिसिंग वैलेंसी शो नहीं करता, आपको वहाँ पे हाइड्रोजन बना के रख लेना है। और दूसरी बात ये कि अगर मैं आपसे लगे हाथ ये पूछ लूँ बेटा फ्रक्टोज का फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज फ्रक्टोज? फ्रक्टोज भी आप बेहद आसानी से बना लेंगे, देयर इज CH2OH, राइट? Fructose is containing a ketonic functionality, right? And then 1 2 3 and then 4 and then 5 and then 6 carbon. Okay, all of you. अब आप मुझे बताइए, यहाँ OH, यहाँ OH, यहाँ OH और बाकी मिसिंग वैलेंसी पे हाइड्रोजन इस तरीके से डाल दिया, ये अपने आप में एक डी फ्रक्टोज है। आई हैव रिटन कैपिटल D, और ये अपने आप में एक डी ग्लूकोज है। दो इट डजेंट मैटर फॉर द प्रेजेंट डिस्कशन। क्या इन दोनों आइसोमर्स का एक एल्डोहेक्सोज है और एक कीटोहेक्सोज है? यू अंडरस्टैंड दिस? क्या इस ग्लूकोज और इस फ्रक्टोज को टॉलेंस रिएजेंट की मदद से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं? क्या आर दे डिस्टिंग्विशेबल ऑन द बेसिस ऑफ टॉलेंस रिएजेंट? आंसर इज यस, नो। आंसर इज नो। Even this responds to tolerance reagent and even this responds to tolerance reagent. इसका तो राइट ही बनता है टॉलेंस रिएजेंट के साथ पार्टिसिपेट करने का, चूंकि इसके पास एल्डिहाइड है, बट कीटोन होने के बावजूद फ्रक्टोज भी टॉलेंस रिएजेंट से रिएक्ट करता है और ये भी वही प्रोडक्ट बनाता है जो ग्लूकोज बना रहा है, दोनों में ग्लूकोनिक एसिड बन जाता है। इसका मतलब ग्लूकोज और फ्रक्टोज को टॉलेंस रिएजेंट की मदद से आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, नहीं, नो, नहीं कर सकते, राइट? दिस इज द कंसेप्ट। क्यों नहीं कर सकते जबकि ये एल्डिहाइड और ये कीटोन है? मैंने आपके लिए फिर से एक क्वेश्चन दिया, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। ये कीटोन की एबिलिटी होती है ये इनेंडायोल मैकेनिज्म से, लेट मी राइट इट वेरी क्लियर, इनेंडायोल मैकेनिज्म फॉलो करता हुआ ये डी ग्लूकोज में कन्वर्ट कर जाता है। इट इज कन्वर्टेड इनटू डी ग्लूकोज, और जब ये डी ग्लूकोज में कन्वर्ट कर जाएगा तो वही प्रोडक्ट बना लेगा जो कि ग्लूकोज ने बनाया है। सो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर नॉट डिस्टिंग्विश्ड ऑन द बेसिस ऑफ और बाय द रिएजेंट टॉलेंस रिएजेंट डिस्पाइट फ्रक्टोज हैविंग अ कीटोनिक फंक्शनैलिटी। फ्रक्टोज में कीटोनिक फंक्शनैलिटी है, उसके बावजूद वो टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्ट करता है, इनेंडायोल मैकेनिज्म से करता है। यू डिस्कस दिस क्वेश्चन अमंग योर सेल्फ, एनी प्रॉब्लम यू कैन ऑलवेज connect to me, right? So this was the basic fundamental of the chapter. Not all, I have not covered all. जो मेरे दिमाग में अभी आया, जो मुझे लगा बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। इसमें 1000 चीज़ें हैं। दिस चैप्टर इज़ इनफाइनाइट। आपको बहुत पढ़ना है, खास करके एनसीईआरटी पे ध्यान देना है और अपने टीचर्स के नोट्स वगैरह पे ध्यान देना है। तो इसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो मेरे दिमाग में अभी स्ट्राइक की, मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। क्विकली गो थ्रू देम सो दैट नाउ आई विल मूव टू द क्वेश्चन सेक्शन। आई विल टेक केयर कि हर क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आ रहा है उसको मैं बॉक्स्ड इन्फॉर्मेशन के फॉर्म में आपके साथ शेयर करूं, सो दैट थिंग बिकम अ लिटिल मोर ईजियर एंड मोर कंफर्टेबल एंड मोर फ्रेंडली टू यू। सो होप यू अंडरस्टूड दिस। क्विकली मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन आंसर सेगमेंट नाउ, इज दैट राइट? quick
ब्रीफ रिकैप लिया है चैप्टर का, सारी बातें हमने रिवाइज नहीं करी हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो मेरे दिमाग में भी स्ट्राइक करे मैंने आपके साथ रिवीजन कराया। क्विकली क्वेश्चन आंसर पे मूव करेंगे, पढ़ने का तरीका थोड़ा स्मार्ट रखेंगे हम लोग। क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आ रहा है उनको एक एक करके डिस्कस भी करेंगे, कंसेप्ट का रिवीजन भी होगा और क्वेश्चन भी बनाएंगे। तो जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे पोटेशियम टर्ट ब्यूटॉक्साइड है बेटा, और यहाँ पर एल्काइल हैलाइड भी जैसा कुछ है यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप। तो टर्शरी ब्यूटॉक्साइड एल्काइल हैलाइड के साथ क्या करता है, जाहिर सी बात है एलिमिनेशन करता है, एलिमिनेशन बीटा एलिमिनेशन। तो पहली बात जो कंसेप्ट आपने सीखी यहाँ पे, कंसेप्ट पॉइंट 1 इज we will try to write the concept involved in each and every question। पहला कंसेप्ट जो आपको स्पष्ट तौर पे दिख रहा है वो दिख रहा है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन इज कॉज्ड बाय व्हाट, is caused by tert butoxide ion which is appreciably good quality base, strong base। और ये यहाँ पे बीटा एलिमिनेशन कॉज करेगा, ये एंटी पेरिप्लेनर एलिमिनेशन होगा, ये इस प्रोटॉन को खा जाएगा, बॉन्डेड पेयर अंदर घुस जाएगा, ब्रोमीन बाहर निकल जाएगा, बिंदास ऐसा ही होगा। और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा बच्चे, यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट फॉर्म इज समथिंग लाइक दिस, वी अंडरस्टैंड राइट। अब आप ये देखिए, आपका क्वेश्चन ये होगा, भैया टीचर आपने ये जो डबल बॉन्ड बनाया है यही क्यों बनाया है, बीटा हाइड्रोजन तो यहां पर भी था, इसको एलिमिनेट क्यों नहीं कराया आपने। तो बात बड़ी जाहिर सी है, बड़ी क्लैरिटी के साथ है कि ये बीटा हाइड्रोजन अगर निकलेगा तो जो डबल बॉन्ड तैयार हो रहा है बेटा, वो कैसा डबल बॉन्ड है, वो कंजुगेशन में, दैट इज फार स्टेबलर देन नॉन कंजुगेटेड डबल बॉन्ड। तो दैट इज व्हाई दिस इज प्रिफर्ड, लाउड एंड क्लियर। मूव ऑन नेक्स्ट पॉइंट। आपने टर्ट ब्यूटॉक्साइड से एलिमिनेशन करा दिया टीचर, चलिए आपकी बात मान गए हम लोग। अब आपने क्या ट्रीट करना है, ओजोनोलाइसिस करना है इसका। ओजोनोलाइसिस, डाइमिथाइल सल्फाइड इज द सॉल्वेंट। ओजोनोलाइसिस में क्या होता है, अगर इसको मैं बड़ा करके लिखूं यहाँ पे, ओजोनोलाइसिस में क्या होता है, डबल बॉन्ड क्लीव करता है बच्चे, डबल बॉन्ड ब्रेक्स एंड व्हाट हैपेंस, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड ये ब्रेक कर जाएंगे यहाँ से, इस तरीके से स्पष्ट दिखाएंगे हम लोग। ओजोनोलाइसिस में आप एल्कीन को किस में कन्वर्ट करते हैं, एल्कीन से आप एल्डिहाइड और कीटोन बनाते हैं ना भाई, डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ एल्कीन। सो अब आप करें ऐसा कि इसकी आप नंबरिंग कर लें बच्चे, 1 2 3 4 5 एंड 6। ये डबल बॉन्ड यहाँ ब्रेक कर गया, ये डबल बॉन्ड यहाँ ब्रेक कर रहा है। अब आपको दिख रहा होगा कार्बन नंबर 2 लिखेंगे ऐसा, कार्बन नंबर 3, यहाँ एक डबल बॉन्ड आ गया, 3 पे एक डबल बॉन्ड आ गया, इज दैट ओके। कार्बन 2 पे एक मिसिंग वैलेंसी हाइड्रोजन है, मिसिंग वैलेंसी हाइड्रोजन है, 2 और 3 दिख गया हमें। अब हमें देखना है 1 6 5 4 ये जुड़े हुए हैं, तो आप इसको ऐसे ही दिखा लेंगे, लेट्स नॉट गेट कंफ्यूज एट ऑल। 1 6 5 4, 1 6 5 एंड 4, स्पष्ट क्लीन एंड क्लियर। यहां भी एक डबल बॉन्ड ओ बन रहा है, यहां भी एक डबल बॉन्ड ओ बन रहा है बेटा। तो ये एक 4 कार्बन का डाइयल है और ये एक 2 कार्बन का डाइयल है। ऐसा सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में हो रहा है, तो हम ऑप्शन नंबर ए को टिक कर देंगे। सो एक कंसेप्ट यहाँ पे जो इन्वॉल्व हुआ वो एलिमिनेशन को, कंसेप्ट जो इन्वॉल्व हुआ वो एलिमिनेशन को, और दूसरा कंसेप्ट क्या इन्वॉल्व हुआ, आपने ओजोन डाइमिथाइल सल्फाइड विच इज अ सॉल्वेंट, इसकी मदद से क्या कराया बच्चे, आपने इसकी मदद से कराया ozonolysis। This is a reductive ozonolysis. I hope I am perfectly audible to all of you. This is a reductive ozonolysis and we have got aldehydes here. Aldehydes only, structure ऐसा डिमांड कर रहा है कि aldehyde ही बनेगा। तो ये एक रिडक्टिव ओजोनोलिसिस और एलिमिनेशन को कंबाइन करके बनाया हुआ क्वेश्चन था। मैंने ओजोनोलिसिस टॉपिक रिवाइज भी किया, आपका एलिमिनेशन रिवाइज भी किया, क्वेश्चन के जरिए किया, स्मार्ट प्रिपरेशन किया। आपके पास टाइम कम है, इतने टाइम में आपको क्वेश्चन देखना भी है, मेरी बातें सुननी भी है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस के बारे में बातचीत भी करनी है। अब मैं आपके लिए क्वेश्चन पोज कर रहा हूँ यहाँ पे, आई एम जस्ट पोकिंग यू। इस क्वेश्चन का आंसर आप तैयार कर लेंगे, एडजॉइनिंग कंसेप्ट का एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है बेटा। द क्वेश्चन इज व्हाट इज ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, what is the product form in oxidative ozonolysis, what is the reagent used in oxidative ozonolysis, ये क्वेश्चन तैयार करेंगे और इसके बारे में आप हमेशा डिस्कस कर सकते हैं मेरे साथ। एज आई टोल्ड यू द वे, modus operandi, how to connect me quickly। let's move to question number 2।
In the following reaction, carbonyl compound plus methanol, this is a reversibility sign, right, is giving rise to acetal. कार्बोनाइल कंपाउंड प्लस मेथनॉल मिलके एसिटल दे रहा है. एल्डिहाइड कीटोन, एल्डिहाइड्स, लेट अस टॉक अबाउट एल्डिहाइड फर्स्ट. एल्डिहाइड अल्कोहल से रिएक्ट करता है, जब 1 मोल रिएक्ट करता है तो हेमीएसिटल बनता है. जब 2 मोल रिएक्ट करता है, जब एक्सेस में लेते हैं अल्कोहल, तो बेटा बनता है कंप्लीट फुल एसिटल. कंसेप्ट नंबर 1. दूसरा ये कि कार्बोनाइल कंपाउंड आपने लिया है तो कार्बोनाइल कंपाउंड C डबल बॉन्ड O दिखा ले इस तरीके से, और इसके ऊपर मीथेनॉल जो अटैक कर रहा है वो कैसे और क्यों अटैक कर रहा है. तो यहां कार्बन के ऊपर एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्लियरली दिख रहा है आपको. यहां मीथेनॉल के ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है. कैन दिस बिहेव लाइक अ न्यूक्लियोफाइल? यस टीचर. कैन दिस अटैक ऑन दिस कार्बोनाइल कार्बन? यस टीचर. सो दिस इज सम काइंड ऑफ the product obtained is pi bond is migrating like this. What is the product obtained is O negative, and what else? O and Me and H, and then there is a positive charge. This is oxonium ion salt. There what happens, यहाँ से यहाँ प्रोटॉन का माइग्रेशन होता है. IMP, इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन एक्सचेंज बोलते हैं इसको. So these things are happening. This is half or hemiacetal, right? Am I audible to you? So ये hemiacetal बन गया. ये बताना पर्पस नहीं है मेरा पर्पस ये है आपसे बातचीत करने का. ये दोनों जब कंबाइन करके ये बना रहे हैं, किस किस्म का रिएक्शन है? क्या ये अपने आप में एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है? यू विल आंसर यस सर, दिस इज अ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. तो जो कंसेप्ट बेटा यहाँ बॉक्स कंसेप्ट इन्वॉल्व हो रहा है, वो क्या इन्वॉल्व हो रहा है? वो इन्वॉल्व हो रहा है, कंसेप्ट इन्वॉल्व इज दिस इज अ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, and the carbonyl carbon which is carrying a partial positive charge is susceptible or vulnerable to be attacked by a nucleophile. Methanol, oxygenous lone pair of electron, is behaving like nucleophile that attacks. And because this attack is going to take place one more time, so what do we get is that mechanism I'm not showing you. What do you get is OMe and OMe, and then the 2 bonds जो पहले से थे वो इंटैक्ट रह रहे हैं यहाँ पे. इसको बोलते हैं आप एसिटल फॉर्मेशन. तो कुछ बातें मैंने यहाँ पर फिर से क्लियर करने की कोशिश की है कि यहाँ पर जो एसिटल या हेमी एसिटल का फॉर्मेशन हो रहा है वो एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है. हेमी एसिटल में 1 मोल अल्कोहल और फुल एसिटल में एक्सेस अल्कोहल या 2 मोल्स अल्कोहल कंज्यूम होते हैं. कंसेप्ट नंबर 2. अब तीसरी बात ये कि आपके पास जो ऑप्शन है उसमें पूछा गया है एसीटोन और प्रोपेनॉल. तो आपको ये बात बहुत स्पष्ट तरीके से पता है बेटा कि आउट ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है. दिस इज पॉइंट नंबर 2. टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स. Why aldehydes are more reactive? Because aldehydes are less sterically hindered than ketones. And point number 2, aldehyde के कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी ज्यादा होती है कीटोन की तुलना में. So इन 2 रीजन से aldehydes are more reactive than ketone. So these are the concepts involved, and this is the modus operandi, this is the mechanism of the question. Now the answer, how to answer this question. So when we know aldehydes are more reactive, so propanol has to be more reactive, and this reaction will go to completion towards acetal only when methanol is taken in excess. Why option D is correct, we understand. We quickly move towards the next question now. I have analyzed the question, written the mechanism, kind of mechanism, the concept involved. Quickly let us move towards the next question. The next question is the major product obtained in the following reaction. इस रिएक्शन में क्या मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन हो रहा है, ये क्वेश्चन पूछा गया है. अब ये PYQ है वो एक बात है, बट मैं इसको अपने टूल के तौर पे इस्तेमाल कर रहा हूं. मैं आपसे कंसेप्ट डिस्कस करने जा रहा हूं. यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे जब आपने NaOH देखा, योर डार इज ओपन नाउ. Now one thing which is coming to your mind straight away is this is definitely going to be some kind of aldol condensation. What are you talking teacher? Yes, aldol condensation, क्योंकि यहाँ पर मुझे कुछ अल्फा कार्बन के साथ अल्फा हाइड्रोजन भी दिख रहा है. अब आप ये देखिए, आपके पास एक कीटोन और एक एल्डिहाइड है बेटा. विच इज मोर रिएक्टिव? डेफिनेटली एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव. जब एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव है तो अटैक तो इसी के ऊपर होना है, बट कार्बन आयन कहाँ बनाना है? कीटोन के आसपास, कीटोन के अल्फा कार्बन पे. अब आप ये देखिए, अल्फा कार्बन ये भी है और अल्फा कार्बन ये भी है बेटा.
इसको अल्फा 1 बोल लीजिए, इसको अल्फा 2 बोल लीजिए। अगर आप अल्फा 1 से इस एल्डिहाइड के ऊपर अटैक करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर रिंग बनता है। और अगर आप अल्फा 2 से अटैक करते हैं तो आप ध्यान देंगे 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बन रहा है। 5 मेंबर रिंग्स आर स्टेबलर देन 7 मेंबर रिंग्स। यहां कार्बन आयन बना के इसके ऊपर अटैक करेंगे एंड यू विल गेट द प्रोडक्ट, एंड द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इज ऑप्शन नंबर सी। क्विकली इसको आंसर को टिक कर लेंगे। तो यहां पर क्या कंसेप्ट इन्वॉल्व हो रहा है? यहां पर कंसेप्ट इन्वॉल्व हो रहा है कि ये अपने आप में एक एल्डोल कंडेंसेशन है। क्विकली, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन, राइट? कंसेप्ट नंबर 2, कंसेप्ट बॉक्स। Concept number 2 is when there is a possibility of aldehydes and ketones both present in the same molecule, तो होता ये है कि alpha carbon of ketone attacks on carbonyl carbon of aldehyde whenever there is a case of intramolecular aldol condensation within the same molecule. One portion is aldehyde and the other is ketone. So this is the mechanism. Concepts involve question, mechanism, arrow push and pull, answer confirmed. Quickly move to the next question now. So बेटा आपने क्वेश्चन नंबर 3 देख लिया, सॉल्व कर लिया, आंसर मिल गया, और की कंसेप्ट को रिवाइज करना है आपको। इसके एडजॉइनिंग सारे कंसेप्ट को रिवाइज करते रहेंगे और हमेशा रिवाइज करते रहेंगे। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ क्विकली। कैन यू सी द क्वेश्चन? द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, कैन यू सी द क्वेश्चन नाउ? मेजर प्रोडक्ट बताना है बेटा। कुछ रिएजेंट्स हैं, एक कंपाउंड दिया गया है। रिएजेंट नंबर 1 क्या है? टर्ड ब्यूटॉक्साइड आयन दिख रहा है, पोटेशियम टर्ड ब्यूटॉक्साइड, इमीडिएटली एलिमिनेशन। सो इससे एलिमिनेशन होता है, दिस इज कंसेप्ट नंबर 1, ये हमें पता है। अब एलिमिनेशन होता है ये तो आपको पता है, ये बात आपको स्ट्राइक भी कर रही है, ये आपने अल्काइल हैलाइड चैप्टर में पढ़ा भी है। अब आप ये बताइए एलिमिनेशन किसका होगा? अल्काइल हैलाइड का होगा बेटा। एलिमिनेशन अल्काइल हैलाइड का करेंगे तो ये जो है, अगर अल्फा कार्बन है तो ये बीटा कार्बन है। बीटा कार्बन के हाइड्रोजन को यहीं से बेस या टर्ड ब्यूटॉक्साइड आयन जो है ये एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा यहां से। बॉन्डेड पेयर मूव्स इनसाइड, क्लोरीन इज नॉक्ड आउट। एंटी पेरीप्लेनर एलिमिनेशन, एंटी पेरीप्लेनर एलिमिनेशन के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बन जाएगा? थोड़ा सा डिफिकल्ट कंपाउंड है, हमें पेशेंटली ध्यान से बनाना पड़ेगा। सो एलिमिनेशन हमने बिंदास कर लिया। बेंजीन रिंग को हमने कभी टच नहीं किया, इसके साथ जो आइसोप्रोपाइल है कभी टच नहीं किया। इसके 1 2 पोजीशन पे जाके एक कार्बन और फिर कार्बन एक और है बेटा यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो, क्विकली बनाएंगे। देन देयर इज वन मोर कार्बन विच इज कार्बन नंबर 3, देन देयर इज वन मोर कार्बन विच इज कार्बन नंबर 4, एंड देन देयर इज अ डबल बॉन्ड। दिस मच वी अंडरस्टैंड नाउ। इतना करने के बाद इमीडिएटली कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करा रहे हैं इसको और हीट भी कर रहे हैं। अब आप ये देखिए, जब कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कराएंगे इसको आप, दिस इज कार्बन नंबर 4, तो जाहिर सी बात है प्रोटॉन रिलीज करेगा। और जब ये प्रोटॉन रिलीज करेगा, प्रोटॉन आएगा कहाँ पे? मेरा मानना है प्रोटॉन जो है भैया वो आ जाएगा 1 2 3 एंड व्हाट इज 4 ऐसे। और प्रोटॉन जो है आप 3 पे अटैच कराएंगे और पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा, और 2 पे C डबल बॉन्ड O था और यहाँ आइसोप्रोपाइल था। सब कुछ ध्यान से देखोगे, देखो सब चीज मैंने बनाया, कोई चीज छोड़ा तो नहीं है यहाँ पे। इतनी बात समझ में आ रही है आपके दिमाग में क्वेश्चन है, टीचर भाई साहब आपने 3 को प्रोटोनेट कराया है और 4 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रखा है, वैसा वर्जा उल्टा क्यों नहीं कर लेते आप? मेरा मानना है आपको ये पता है 3 कार्बन नंबर 2 पे C डबल बॉन्ड O बैठा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, सो पॉजिटिव चार्ज उससे दूर जाने की कोशिश करेगा। पर्पसफुली डन। आई टोल्ड यू IIT क्वेश्चंस आर मल्टी लेयर ऑलवेज। IIT क्वेश्चन में मल्टी लेयर्स होते हैं, बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं। कंसेप्ट सारे मैं लिखूंगा, जैसा मैंने कहा आपसे कमिट किया कंसेप्ट बॉक्स में। सो दिस इज गेटिंग फॉर्म। कार्बोकटायन है, क्या फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन की पॉसिबिलिटी है टीचर? बिंदास है, फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन करेंगे इसका, ये इसके ऊपर जंप कर जाएगा। व्हाट डू वी गेट इज
what do we get is benzene is keeping intact, isopropyl we have never touched, 1 and then maybe 2 and then maybe 3 and then maybe 4 and then attached to the benzene ring. Is that okay to every child? Do you understand? अगर कुछ कमी है तो मुझे जरूर बताओगे. ये बन गया बेटा यहाँ पे, और 2 के ऊपर एक C डबल बॉन्ड O है और बाकी चीजें यही है. कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है. आंसर वी हैव अचीव्ड, concepts we have seen. Can we do a quick recap? कौन कौन सा concept involve हुआ यहाँ पे? So concept number 1 which is involved is tertiary butoxide ion ने क्या करा दिया? tertiary butoxide ion ने elimination कराया. elimination किस तरीके का? जिससे कि conjugated double bond बन सके. concept number 2 जो यहाँ दिख रहा है मुझे, तुमको कोई concept दिख रहा है? concept दिख रहा है कि concentrated sulfuric acid ने जो protonation किया है वो इस तरीके से किया है कि C डबल बॉन्ड O से मैक्सिमम डिस्टेंस पे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो. क्यों हो मैं तुमसे डिस्कस कर चुका. और कंसेप्ट नंबर 2 इज दिस इज अ केस ऑफ इंट्रामोलिकुलर, आई रिपीट इंट्रामोलिकुलर फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन. सो ये दो कंसेप्ट आप बार बार देखेंगे आईआईटी के क्वेश्चन में, ये चीजें बार बार आती है. फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन, एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिजारो रिएक्शन, बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन, ये कुछ इंपॉर्टेंट नेम्स हैं. टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन, ये आपको ढंग से तरीके से प्रिपेयर करना है एग्जाम जाने से पहले. सम ऑफ देम आई एम डिस्कसिंग टाइम एंड अगेन, सम ऑफ देम यू हैव टू डू इन एडिशनल. 2 घंटे 1 घंटे हर चैप्टर को रिवाइज करते रहेंगे केमिस्ट्री के हिसाब से, and you will get very good decent marks in chemistry. Let's hope, let's pray from the God. Next question quickly. Question is, an organic compound neither reacts with neutral ferric chloride. Neutral ferric chloride से compound react नहीं कर रहा है. क्या मतलब हुआ इसका? इसका एक ही मतलब है कि वो फिनॉल डेरिवेटिव नहीं है. फिनॉल डेरिवेटिव अगर नहीं है वो, इसका मतलब कि ए ऑप्शन यहीं चला गया. ओह, पहले लाइन से ही उड़ा दिया हमने ए ऑप्शन को. नॉर विथ फेलिंग सोल्यूशन, फेलिंग सोल्यूशन से भी रिएक्ट नहीं करता. अच्छा, इट हाउएवर रिएक्ट्स विथ ग्रेगनार्ड रिएजेंट, ग्रेगनार्ड रिएजेंट से रिएक्ट कर रहा है. इसका मतलब कि उसमें कार्बोनाइल फंक्शनैलिटी है. कार्बोनाइल मतलब एल्डिहाइड कीटोन है. तो एल्डिहाइड कीटोन तो यहाँ एल्डिहाइड है, यहाँ कीटोन है, यहाँ कीटोन है, तीनों में बेटा. सो अभी मामला उलझा हुआ है. एंड गिव्स पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट. पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट इन तीनों में से कौन सा दे रहा है? पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट मेरा मानना है ये नहीं देगा, ये नहीं देगा. पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट ये देता है भैया. सो इसका मतलब यही आंसर हो जाएगा. आंसर हमने बात बात में हंसी खेल में निकाल दिया. वैसे पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट कौन से कंपाउंड देते हैं? पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट कंसेप्ट इन्वॉल्व हियर इज, पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट कौन से कंपाउंड देते हैं? जिनके पास CH3 CHOH फंक्शनैलिटी होता है. स्पष्ट, लाउड एंड क्लियर. जिनके पास CH3 CO फंक्शनैलिटी होता है, जिनके पास CH3 CHX फंक्शनैलिटी होता है, वगैरह वगैरह. और भी बहुत सारे केस होते हैं जो एडवांस लेवल के इंफॉर्मेशन है, जो हम लोग एडवांस वाले क्लासेस में करेंगे. इस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंफॉर्मेशन सफिशिएंट है. इससे क्वेश्चन बनेगा और बार बार बनेगा आपसे. सो कंसेप्ट पॉइंट नंबर 1 इज आइडोफॉर्म टेस्ट. कंसेप्ट पॉइंट नंबर 2 इज ग्रेगनार्ड रिएजेंट. यू नो दैट इज नॉट टू बी रिटन, उसका मेंशन करने की जरूरत नहीं है. न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड टेस्ट नहीं दे रहा है, इसका मतलब कि वो फिनॉल डेरिवेटिव नहीं है. न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड टेस्ट इज अ कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ फिनॉल. वैसे मैं तुम्हारे लिए क्वेश्चन फिर से पोस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे. अगर फिनॉल न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता क्या है? वायलेट कलर कम्प्लेक्स बनाता है. उस कम्प्लेक्स का कंपोजिशन क्या होता है? मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है, इस क्वेश्चन का आंसर तैयार करेंगे रिवीजन मोड में जाके, और एग्जाम में हो सकता है यही क्वेश्चन आ जाए आपके एग्जाम में. तो इट इज काइंड ऑफ लीकिंग क्वेश्चन फॉर IIT, राइट? लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन इज रीडिंग एज, इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस प्रोडक्ट्स A and B आर. दिख रहा है आप सब लोगों को? आपको कुछ बातें और दिख रही है बच्चे? यहाँ पे कुछ बातें और क्या दिख रही है आपको? स्पष्ट दिख रहा है. यहाँ पर एक कीटोन है CH3CO एल्काइल ग्रुप और एक एल्डिहाइड है, और यहाँ पर बेस है डाइल्यूटेड NaOH. लाउड एंड क्लियर, रडार इज ओपन नाउ. वी हैव अंडरस्टूड कि यहाँ डेफिनेटली इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन है और एल्डिहाइड के ऊपर अटैक होगा. एल्डिहाइड के कार्बोनिल कार्बन के ऊपर अटैक होगा. दिस इज द कार्बोनाइल कार्बन ऑफ एल्डिहाइड, राइट? कार्बोनाइल कार्बन ऑफ एल्डिहाइड. और इस पे अल्फा कार्बनायन बनाएंगे कीटोन के आसपास, उसके विसिनिटी में, और वहां से अटैक करेंगे.
अब ये 1 2 3 4 5 6 यही बनाएंगे कार्बोनायन CH2 माइनस, और इससे इसके ऊपर अटैक कर देंगे बच्चे। बार बार बनाना नहीं पड़े कंपाउंड को, इसलिए मैंने एक साथ ही कर दिया है। सो अब आप देखें यहाँ पे ध्यान से, लेट अस लेबल द कार्बन्स। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 4 5 एंड 6 क्विकली। तो अब आपको स्पष्ट तौर पे दिख गया कि 6 मेंबर का रिंग डेफिनेटली बनने जा रहा है यहाँ पे। सो 6 मेंबर का रिंग बन गया यहाँ पे, लेकिन आप अभी कन्विंस नहीं है। आप बोलेंगे सर टीचर बना के दिखाइए आप इसको। सो दिस इज कार्बन 1, दिस इज कार्बन नंबर 2, दिस इज कार्बन 3, दिस इज 4, दिस इज 5 एंड दिस इज 6। इज दैट ओके? अब आप ये बताइए बच्चे कि 5 पे क्या C डबल बॉन्ड O दिख रहा है आपको? आप बोलेंगे हाँ जी टीचर दिख रहा है। और क्या 4 पे 2 मिथाइल दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, ये स्पष्ट दिख रहा है टीचर। और क्या दिख रहा है बच्चे? और दिख रहा है ये कार्बन नंबर 1 के ऊपर जब उस कार्बोनायन ने अटैक किया, इसका पाई बॉन्ड माइग्रेट कर गया। वी हैव डिस्कस्ड दिस, इंट्रामोलिकुलर एल्डिहाइड कंडेंसेशन हो रहा है, पाई बॉन्ड माइग्रेट कर गया बच्चे। यहां पर क्या बन गया? एक H और एक OH आ गया। बड़ी क्लीन सी बात हो गई यहाँ, एक H और एक OH ये बन गया। So do we agree, all of us? 1 2 3 4 5 6, everything is arranged now. So can we tally the option now? Which option is sounding to be the same? C double bond O, CH3 CH3, and then C double bond O के 1 2 3rd पोजिशन पे OH है, 1 2 3rd पोजिशन पे OH दिख रहा है। So ये तो एक ऑप्शन दिख रहा है कि A हो सकता है कि A हो, ये वाला कंपाउंड, बट ये इसमें भी है, इसमें भी है, इन दोनों में नहीं। तो इन दोनों को रूल आउट कर दीजिए आप, ये गायब हो गया ऑप्शन। अब बी भी है बेटा इसमें। बी के लिए क्या करना है? ए को आपने करना है डिहाइड्रेट। डिहाइड्रेट, अरे हीटिंग दिया तो है यहाँ पे, तो डिहाइड्रेट ही तो करेंगे। तो जब डिहाइड्रेट करोगे इसको, तो अगर तुम बोलो तो मैंने इसको दोबारा बना देता हूँ यहाँ पे। तो जब डिहाइड्रेट करेंगे तो हम वी विल टेक केयर ऑफ द फैक्ट कि जो डबल बॉन्ड आ रहा है वो किसके साथ कंजुगेशन में हो? C डबल बॉन्ड O के साथ। So let us label the carbon now. 1 2 3 4 5 and 6. Is that okay? Right? So ये कौन सा कंपाउंड है बेटा? ये किस में बन रहा है? जहां पर ये कंजुगेशन में दिख रहा है आपको, ये कंजुगेशन तो ये दिख रहा है। Why option B is correct? We have analyzed the question, we have reached the answer. ये आपने किया भी है, खुद से भी किया है PYQ। मेरा पर्पस क्या है? कंसेप्ट रिवाइज करना क्वेश्चन के जरिए, सो दैट यू फील गुड, यू फील कंफर्टेबल। दिमाग पे स्ट्रेस नहीं लेना है, एग्जाम में अच्छा करना है तो मेंटली यू हैव टू बी फ्री एवरी टाइम। सो नाउ लेट मी टेल यू कंसेप्ट क्या इन्वॉल्व हुआ। कंसेप्ट क्या इन्वॉल्व हुआ टीचर? बड़ी स्पष्ट सी बात है। कंसेप्ट नंबर 1 विच इज इन्वॉल्व इज इंट्रामोलिकुलर एल्डल। I have told you, I am repeating, ये एल्डोल कंडेंसेशन डिफरेंट तरीके से एग्जाम में हमेशा पूछा जाएगा। एंड देन नंबर 2 इज डिहाइड्रेशन, लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। डबल बॉन्ड हैज टू बी पार्ट ऑफ कंजुगेटेड सिस्टम, राइट? So these are the concepts involved. Question number 6, question is there, solution explanation is here, answer is here, and concepts involved is here. So that we will move to the next question very quickly. तुम्हारा टाइम बहुत प्रेशियस है। We will take care कि तुम मैक्सिमाइज करो अपने मार्क्स को। Let's move to the next question, question number 7 now.